एक और जहां अगले साल अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो वहीं अब दूसरी ओर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अदालत से एक बड़ा फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत देते हुए शाही ईदगाह परिसर में सर्वे करवाने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर काफी समय से हिंदू पक्ष सर्वे को लेकर मांग कर रहा था। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को हाई कोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को लेकर के एक कमिश्नर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है, जो मंदिर परिसर का सर्वे कराएगा। हालांकि कमिश्नर की इस टीम में कितने सदस्य होंगे, इसको लेकर कोर्ट कुछ दिन बाद निर्देश देगा। इससे पहले अदालत के आदेश के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी सर्वे किया जा चुका है। मथुरा के मसले को लेकर काफी वक्त से जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सुनवाई चल रही थी। 6 नवंबर को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है। और सिविलाइजेशनल बैटल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए तो वो मस्जिद नहीं महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना चाहिए। उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मॉडलिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मॉडलिटीज 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। दरअसल विष्णु जैन इस मसले पर वादी की ओर से केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराया जाए। इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। उन्होंने न्यायालय से 3 अधिवक्ताओं के पैनल को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी। दूसरे पक्ष की ओर से इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत मामले में सुनवाई पूरी नहीं होती, इस अर्जी पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब अदालत ने सर्वे की इजाजत दे दी है। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है, बाकी के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान श्री कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है।